हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो परीक्षा हुआ है आप लोगों का आज यानी कि 9 जून को 2026 9 जून शिफ्ट 1 प्रथम पाली में जो परीक्षा हुई है, प्रथम पाली में यानी कि शिफ्ट 1 में उस परीक्षा में जो सभी 150 प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी 150 प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो में उत्तर देखेंगे यानी कि आंसर देखेंगे। और सभी आंसर जो मैं बता रहा हूं ये 99.99% आपका आंसर करेक्ट मैं बताऊंगा। 0.1% इसलिए नहीं है क्योंकि लास्ट आंसर जो है वो आपका आयोग का ही मान्य होता है। बाकी 99.99% आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट मैं बताऊंगा। तो चलिए केवल आंसर बताते हैं फटाफट इस वीडियो में ताकि आप लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपका स्क्रीन पर ये रहा। आज 9 जून 2026 को शिफ्ट 1 में प्रथम पाली में यूपीपी में कि फीफी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पहले नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सुगंध उद्योग में दिए जाते हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 2 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जिनेवा में। तीसरा है भूटान में आधिकारिक तौर पर कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है। तो 3 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर डी, भूटानी न्यूगिल्ट्रम। और 4 नंबर पर जो प्रश्न पूछा गया कि विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 4 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बैंकॉक में। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था कि सिस्टीन चैपल डैश में स्थित है। तो 5 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेटिकन सिटी में। 6 नंबर पर अगला प्रश्न है भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 6 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 7वां प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की गारंटी देता है। तो 7 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, 7वां प्रश्न जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की गारंटी देता है। तो 7 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 22 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 8वां प्रश्न पूछ रहा था कि द चैप्टर ब्लैक एसिड अटैक के बाद के जीवन को गहराई से चित्रित करने वाली कहानी के लेखक कौन है। तो 8 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बुशरा रहमानी। 9 नंबर पर अगला प्रश्न है कि 2026 में AI आधारित भाषा मॉडल भारत जेन को निम्नलिखित का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो 9 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 22 से अधिक भारतीय भाषाओं का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। 10वां है भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ये है गुलाबी क्रांति का मतलब है मांस और मुर्गी प्रसंस्करण से। 11वां प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र को किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम तृतीयक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। आगे 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत से वस्तुओं के निर्यात के लिए आवश्यक है। तो 12 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, आयात निर्यात कोड। अगला 13वां प्रश्न है आपका इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो 13 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी, चितरंजन दास यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष करों पर डैश द्वारा वर्ष 2000 में प्रस्तावित किया गया था। तो 14 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी, केलकर टास्क फोर्स आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट 15वां प्रश्न पूछ रहा है कि भूटान अपनी सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है। तो ये टोटल 4 राज्यों के साथ साझा करता है। ऑप्शन नंबर आपका 15 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 16वां प्रश्न है कि उन्नत कृषि महोत्सव 2026 प्रदर्शनी और प्रशिक्षण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था। तो 16 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अगला 17वां है आपका निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई थी। तो ये था आपका होम बाउंड ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे 18वां था कि जनसांख्यिकी संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान क्या होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका प्रजननशीलता और मृत्यु दर मृतता में उल्लेखनीय गिरावट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 19 नंबर पर अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता किस बात को सुनिश्चित करना चाहता है। 19 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। आगे 20वां प्रश्न है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 1 मई को। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट आगे
अगला 21वां प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में संतूर वाद्य यंत्र परंपरागत रूप से बजाया जाता है? तो ये बजाया जाता है आपका कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 22वां है, कर्नाटक संगीत परंपरा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो मुख्य प्रणालियों में से एक है, मुख्यतः भारत के किस भाग में प्रचलित है? तो 22 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 23, 23वां प्रश्न पूछा जा रहा है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी 1852 में। 24वां प्रश्न है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 15 अगस्त 1969, ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। आगे 25वां है, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह जो है वह आपका अरब सागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 26वां है, श्री अब्दुल गनी अब्दुल्ला भाई कुरैशी को 2008 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको किया गया था अब्दुल गनी अब्दुल्ला भाई कुरैशी को 2008 में कबीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आपका अगला 27वां क्वेश्चन पूछा गया कि महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध का युद्ध स्थल क्या था? तो ये था आपका हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 28वां है, प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ आपका 28 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, राजस्थान में। अगला 29वां है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अपोर्टो का ऐतिहासिक केंद्र किस देश में स्थित है? तो यहाँ 29 नंबर के प्रश्न में आपका पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 30वां क्वेश्चन पूछा गया है कि C6 एनर्जी के उत्पाद जैसे कि फिल्में, कोटिंग्स और एक्स्ट्रा मुख्य रूप से इन्हें बदलने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ 30 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का क्या नाम था? तो यहाँ 31 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, उनका नाम था यशोधरा, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 32वां प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला कितने विकास खंडों में विभाजित है? तो ये टोटल 15 भागों में विभाजित है आगरा जिला। 33वां प्रश्न है कि दिसंबर 2025 तक साइबर स्वच्छता केंद्र के अंतर्गत डिजिटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कवर किया गया था? तो ये कवर किया गया था आपका 98%, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी। 34वां है, कौन सा संगठन भारत में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान जारी करता है? तो ये करता है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर आपका 35वां पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है? तो 35 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, भादला सौर पार्क, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि नहीं है? 36 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यहाँ पे निषेचन, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा 36 नंबर के प्रश्न में। 37वां प्रश्न है, कौन सी गैस को आमतौर पर लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ 37 नंबर के प्रश्न आपका इसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी का आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे आपका 38वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत की पहली प्रमुख सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और पैकेजिंग ATMP सुविधा का उद्घाटन में से किस तिथि को हुआ था? तो 38 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 28 फरवरी 2026 को। 39वां प्रश्न है, एक ताले को खोलने के लिए 0 से 9 अंकों और A से F अक्षरों से बना 4 वर्णों का पासवर्ड चाहिए जिसमें कोई भी वर्ण दोहराया न गया हो, ऐसे कितने पासवर्ड संभव है? तो 39 नंबर के प्रश्न को इसको थोड़ा सा आप लोग स्टार लगाइए, तो इसको हम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते हैं, थोड़ा सा इसको एक बार देखना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट आपका 40वां प्रश्न पूछा गया है 40 नंबर पे कि एक विशिष्ट कोड में 642 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 52 का अर्थ है इज काम और 417 का अर्थ है ब्लू एंड ब्यूटीफुल। कौन सी संख्या ब्लू शब्द को दर्शाएगी? तो यहाँ 40 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 4। अगला 41वां है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, दूसरे स्थान पर आने वाले शब्द को चुनिए। 41 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सिटीजन। आगे 42वां प्रश्न है कि एक ट्रेन प्रातः 6:15 बजे प्रस्थान करती है और प्रातः 10:50 पर अपने गंतव्य पर पहुंचती है, यात्रा में कितना समय लगता है? तो यहाँ जो है
इसको भी स्टार लगाइए, इसमें थोड़ा सा आंसर मैं आपको बताता हूँ कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आगे दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 43 का है कि यदि जैकेट को 146542 के रूप में कोडित किया जाता है और कोट को 6942 के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी कोड भाषा में कोड 6965 किस शब्द को निरूपित करता है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 43 में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा COC कॉक के रूप में। नेक्स्ट दोस्तों आगे आपका क्वेश्चन नंबर 44 44वां प्रश्न पूछा गया कि दी गई तालिका एक संगठन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिशत वितरण को दर्शाती है। तो यहाँ पे मार्केटिंग का 20% है, बिक्री सेल्स का 30%, HR का 10%, फाइनेंस का 25% और ऑपरेशन का 15%। तो यहाँ यदि कुल 1700 कर्मचारी है तो वित्त विभाग में कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करेंगे। 44 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 425, आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 45 कह रहा था। 45वां प्रश्न है कि यदि एलिफेंट शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। यदि कोई अक्षर एक से अधिक बार आता है तो उसे उतनी ही बार लिखिए जितनी बार वह आता है। तो यहाँ 45 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा L, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आपका क्वेश्चन नंबर 46 46 नंबर पहला प्रश्न है कि किसी विशिष्ट कोड भाषा में यदि विंडो को DRMWLD और प्लैनेट को KOZMVG के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी कोड भाषा में सैटर्न को किस रूप में कोडित किया जाएगा। तो 46 नंबर के प्रश्न में आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा NRUTAS, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 47वां प्रश्न है कि एक शहर की जनसंख्या हजारों में है, इस प्रकार दी गई है। तो यहाँ 2015 120, 2016 132, 2017 145, 2018 130, 2019 में 156। तो किस वर्ष में वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक थी। तो यहाँ 47 नंबर के प्रश्न में दोस्तों इसको थोड़ा सा आप लोग जो है स्टार लगाइएगा, इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताता हूँ। आगे 48वां प्रश्न है कि रिया शाम 7:10 पे ठीक 15 मिनट पहले अपने घर से निकलती है और 25 मिनट बाद मीरा के घर पहुंचती है। वहां नेहा भी उनसे मिलती है। अगले 25 मिनट में वह नाश्ता करती है। नाश्ता पूरा करने के 1 घंटे 5 मिनट बाद में एक रेस्टोरेंट के लिए निकलती है जहां मीरा के घर से पहुंचने में ठीक 40 मिनट लगते हैं। वे रेस्टोरेंट किस समय पहुंचेंगे। 48 नंबर के प्रश्न में थोड़ा सा इसको भी आप स्टार लगाइएगा, इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको जल्दी ही कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे आपका 49 नंबर का प्रश्न पूछा गया यदि आवश्यक हो तो सभी संख्याओं को दशमलव में परिवर्तित कीजिए और फिर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ 49 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दोस्तों 50वां प्रश्न है एक निश्चित कोडिंग पैटर्न में किसी शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनकी स्थिति के आधार पर बड़े या छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। वर्णमाला में विषम संख्या वाले अक्षरों जैसे कि A = 1, C = 3, E = 5 आदि को छोटे अक्षरों में और अन्य को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। इस नियम के आधार पर थर्सडे शब्द को कैसे लिखा जाएगा। तो 50 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी से हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट आगे अगला आपका 51 नंबर पे प्रश्न है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो संभावित अंतर संबंधों और उपसमूह संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट डिवाइस फोन और लैपटॉप के बीच संबंधों को सही ढंग से दर्शाता है। 51 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा यहाँ पे ये वाला। नेक्स्ट आगे दोस्तों 52 नंबर पे अगला प्रश्न है आपका कि राधा अपनी घड़ी को इस प्रकार रखती है कि दोपहर 1:30 बजे घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर हो और शाम 4:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी। तो 52 नंबर के प्रश्न में आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा उत्तर की ओर। नेक्स्ट आगे आपका 53 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है 53 नंबर पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 3 समूहों त्रिभुज टी, समबाहु त्रिभुज ई और समद्विबाहु त्रिभुज आई के बीच संबंधों को सही ढंग से निरूपित करता है। तो यहाँ आपका 53 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा ई आई के अंदर है और आई टी के अंदर है। 54 कराए कि दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये आपका श्रृंखला CBZ FEW और IHT दिया गया है। तो इसके हिसाब से 54 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे LKQ आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 55 नंबर पर अगला प्रश्न है कि एक छात्र सप्ताह के दिनों में से एक दिन यादृच्छिक रूप से चुनता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि चुना गया दिन W या S अक्षर से शुरू होता है। तो 55 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा 3/7। अगला 56 है कि रिया को याद है कि उसके भाई के जन्मदिन 20 मार्च के बाद लेकिन 24 मार्च से पहले है, जबकि उसकी बहन पुष्टि करती है कि उनके भाई के जन्मदिन 21 मार्च के बाद लेकिन 23 मार्च से पहले है। भाई का जन्मदिन किस तिथि को है। तो यहाँ पे 56 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 22 मार्च। अगला 57 है
कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करिए, तो यहाँ आपको लुप्त पद बताने हैं। तो 57 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा O28। नेक्स्ट आगे आपका अगला 58 नंबर पे प्रश्न पूछा गया कि एक प्रश्न और कथनों का एक समूह दिया गया है, हमें यह ज्ञात करना है कि यदि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये त्रिभुज दिया गया है, तो यहाँ आपका 58 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों मिलकर के जो है इसको पर्याप्त करते हैं। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 मीटर और दूसरा PO की लंबाई 4 मीटर। नेक्स्ट आगे आपका अगला क्वेश्चन नंबर 59 59 में पहला प्रश्न है कि उस शब्द की पहचान कीजिए जिसे आपका ये सेंटेंस जो दिया गया है मिसिन टेरपिरेटेशन शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बना सकता है, बशर्ते किसी भी अक्षर के मूल शब्द में उसकी उपस्थिति से अधिक बार न दोहराया जाए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ये सेक्शन। नेक्स्ट दोस्तों आगे आपका 60 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है, विष्णु उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है, कुछ दूरी तय करने के बाद वो 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है, फिर से 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है और अंत में एक बार फिर 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। 3 बार दाईं ओर मुड़ने के बाद उसका मुख किस अंतिम दिशा की ओर ज्ञात करिए। तो यहाँ 60 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा उत्तर और पश्चिम। 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए नहीं बनाया जा सकता है। तो 61 नंबर के प्रश्न में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पे स्टेबिलिटी। आगे 62 कह रहा था कि काव्या अपने घर के बाहर खड़ी होकर सूर्यास्त देख रही है, फिर वो अपने निम्नलिखित गतिविधियां करती है। तो यहाँ 62 नंबर के प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी, उत्तर दिशा की ओर मुख करके आरंभिक बिंदु से 0.5 किलोमीटर पश्चिम में। नेक्स्ट आपका अगला 63 नंबर पे है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ धन है, तो 12 भागा 23 गुणे 23 भागा 10 का मान क्या होगा। तो यहाँ आपका 63 नंबर के प्रश्न को जब आप हल करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी, यहाँ पे 23 जो है वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। 64 कह रहा था कि वोकैबुलरी शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। 64 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कार। नेक्स्ट आगे आपका अगला 65 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रत्येक जोड़े में दूसरा समूह पहले समूह से एक निश्चित वर्णमाला पैटर्न का पालन करके बनता है। दिए गए उदाहरणों से सामान्य नियम पहचानिए और उसी तरह का उपयोग करके लुप्त अक्षर समूह ज्ञात करिए। 65 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यहाँ पे HZC। आगे 66 है कि दी गई श्रृंखला में पैटर्न को ध्यान से देखिए और उस पद का चयन कीजिए जो तार्किक रूप से इसे पूरा करता है। तो यहाँ पे आपका 66 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा WVU। नेक्स्ट आगे 67 कह रहा है कि अक्षरों के समूह में पैटर्न की पहचान कीजिए और वह समूह ज्ञात कीजिए जो अनुक्रम में लुप्त है। तो यहाँ पे जो लुप्त होगा 67 नंबर के प्रश्न में वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए UNJ। नेक्स्ट आगे आपका 68 कह रहा है कि बिंदु बी से शुरू करके जयंत पूर्व दिशा की ओर 500 मीटर चला, वह बाईं ओर मुड़ा और 550 मीटर चला। इसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 500 मीटर चला। इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 150 मीटर चला। उसकी वर्तमान स्थिति और बिंदु बी के बीच सबसे कम दूरी कितनी है और अब जयंत बिंदु बी से किस दिशा में है। 68 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 700 मीटर उत्तर। अब आगे 69 कह रहा है कि दी गई तालिका में वर्ष 2019 से 2024 तक सेलुलर फोनों की बिक्री के आंकड़े दिए गए हैं। 2019 में 48,000, 2020 में 40,000, 2021 में 30,000, 2022 में 25,000, 2023 में 18,000 और 2024 में 40,000। अब आंकड़ों के आधार पर 2020 से 21 तक बिक्री में कितने % की कमी आई है। तो यहाँ 69 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 25% की। नेक्स्ट आगे 70 नंबर पर अगला प्रश्न दिए गए आरेख में त्रिभुज गेमर्स को, वृत्त कोडर्स को और आयात एथलीटों को दर्शाता है। दिए गए आरेख के आधार पर कौन से अक्षर उन व्यक्तियों को दर्शाते हैं जो गेमर और एथलीट दोनों है लेकिन कोडर नहीं। ये चित्र दिया गया है। तो यहाँ 70 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यस और टी। नेक्स्ट आगे आपका अगला 71 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका ट्रांसफॉर्मेशन शब्द के अक्षरों से नहीं बना सकता है भले ही अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। तो यहाँ 71 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फ्रैक्शन। ये नहीं बन पाएगा। आगे 72 कह रहा था कि एक छात्र ने 5 विषयों में निम्न अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी में 72, गणित में 88, विज्ञान में 65, सामाजिक अध्ययन में 79, हिंदी में 81 और कुल 500 अंकों में से छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए। तो यहाँ आपका 72 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन बी 77% आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे आपका 73 कह रहा है कि यदि ए और ए बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में स्थित है, तो इस तरीके का जो ये आपका चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही ढंग से दर्शाता है? ए डी के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पे आपका 73 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ए एट द रेट बी डैश डी। आगे 74 कह रहा था कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के संबंध में सही विकल्प पहचानिए। यहाँ पहला है कि कुछ कद्दू चुकंदर है, सभी चुकंदर लहसुन है, सभी लहसुन सलजम है। तो निष्कर्ष के आधार पर यहाँ पे 74 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सभी चुकंदर जो है वो सलजम है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष 1 और 3 जो है वो अनुसरण करते हैं। आगे 75 कह रहा है 75 कि निम्नलिखित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाइए जिसमें सभी अक्षर ठीक एक बार उपयोग किए गए हों। मूल क्रम से नए व्यवस्थित शब्द में अक्षरों की स्थिति को सही ढंग से दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। नोट उस शब्द का चयन करें जिससे अक्षरों की स्थिति दिए गए विकल्पों में से किसी एक से मेल खाती हो। तो यहाँ पे ये अक्षर पूरा दिया गया है। 75 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे 45, 32, 81, 76। 76 कह रहा है कि उस शब्द की पहचान कीजिए जिसे आइडेंटिफिकेशन शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बना सकता है, बशर्ते किसी भी अक्षर को मूल शब्द में उसकी उपस्थिति से अधिक बार न दोहराया जाए। तो 76 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, डाउट। आगे 77 कह रहा था कि 6 कुर्सियों और 3 मेजों के एक समूह में कुल 54 टांगे हैं। यदि प्रत्येक कुर्सी में 4 टांगे हैं तो एक मेज में कितनी टांगे होंगी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। आगे 78 कह रहा था कि यदि 3 साझेदार 2 संबंधी 3 संबंधी 5 के अनुपात में निवेश करते हैं और उसी अनुपात में लाभ साझा करते हैं तो सबसे कम निवेश करने वाले साझेदार को लाभ का कितना हिस्सा मिलेगा? 78 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा यहाँ पे 1/10। आगे 79 कह रहा है कौन सा विकल्प 225 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाव के बाद छवि का सही अभिविन्यास दर्शाता है? 79 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ये वाला। आगे 80 नंबर पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रतीक युग्मों के अनुक्रम का अध्ययन कीजिए। ये प्रतीक दिए गए हैं और इसके अनुक्रम का आपको यूज करना है। यह अनुक्रम 2 प्रतीक युग्मों के बीच सुसंगत एकांतर पैटर्न का अनुसरण करता है। पैटर्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और पहचानिए कि कैसे 2 प्रतीक समूह एक निश्चित क्रम में दोहराए जाते हैं। फिर अनुक्रम को पूरा करने वाले सही प्रतीक संयोजन का निर्धारण कीजिए। 80 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला। आगे 81 कह रहा है कि 5 दोस्तों ई एफ जी एच आई उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ई दाएं छोर पर है और जी के ठीक दाएं बैठा है। आई एच के ठीक बाएं और एफ के ठीक दाएं बैठा है। एच दाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है, बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? 81 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 1 आई। नेक्स्ट दोस्तों आगे आपका 82 कह रहा था कि एक पंक्ति में 55 लड़के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। सूरज बाईं ओर से 24वें स्थान पर और अभय की दाईं ओर से 4थे स्थान पर बैठा है। पंक्ति में दाईं ओर से अभय की स्थिति क्या होगी? तो यहाँ 82 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 36वां। नेक्स्ट दोस्तों आगे आपका क्वेश्चन नंबर 83 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि दिए गए व्यंजक 32 + 80 × 4 - 7 = 345 में यदि प्लस और गुणे के चिन्ह को आपस में बदल दिया जाए तो व्यंजक का नया मान क्या होगा? तो 83 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे, इसको स्टार लगाइए, इसको मैं कमेंट बॉक्स में बताता हूँ। आगे 84 कह रहा था कि एक छात्र अपनी कक्षा में ऊपर से 9वें और नीचे से 25वें स्थान पर है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 84 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा यहाँ पे, 33। आगे 85 कह रहा था कि यदि किसी संख्या का आधा 60 के 2/3 के बराबर है तो वो संख्या ज्ञात करेंगे। तो 85 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा, 80। नेक्स्ट आगे आपका 86 नंबर पर अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति के पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। आकृति का एक भाग गायब है। आकृतियों की व्यवस्था, छायांकन और अभिविन्यास का विश्लेषण कीजिए। फिर पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चुनाव करिए। तो यहाँ 86 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आपका 87 कह रहा है कि 399 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे 57 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करेंगे। 87 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 25.2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। 88 कह रहा था कि यहाँ पे आपका 7 × 7 वर्गाकार ग्रिड में कुल कितने वर्ग आएंगे? तो इसको भी स्टार लगाइएगा। इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताता हूँ। आगे नेक्स्ट 79 कह रहा है कि 89
जीवन और मरीज की वर्तमान आयु क्रमशः 58 वर्ष और 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग ज्ञात करेंगे। तो 89 में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 70 वर्ष। आगे 90 कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा महासागरों में ज्वार भाटा की व्याख्या करती है। तो इसको भी स्टार लगाइएगा, इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। आगे 91 कह रहा है कि दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन करिए। तो यहाँ 91 में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 52.5, यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। आगे 93 कह रहा था, सॉरी 92 नंबर पर अगला प्रश्न पूछ रहा था कि निम्नलिखित के लिए दिए गए विकल्पों में से सही दर्पण छवि चुनिए यदि दर्पण एक्स वाई पर रखा गया है। ये आपका पूरा दर्पण है, अब इसको एक्स वाई पर रखा गया है, तो इसको उल्टा करेंगे तो कैसा दिखाई देगा ये। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 93 का राय कि रवि ने अमन से कहा कि जो लड़की किताब पढ़ रही है वह मेरे 2 बेटों की इकलौती बहन है। वह लड़की रवि से किस प्रकार संबंधित है। तो 93 में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा बेटी। नेक्स्ट आगे 94 नंबर अगला प्रश्न है कि अनु और सीरी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकती है। अनु अकेले उस काम को 40 दिनों में पूरा कर सकती है। सीरी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो 94 में आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 40 दिन में। नेक्स्ट आगे अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 95 से लेकर 97 तक, वो आपका हिंदी का है। इसमें गद्यांश को पढ़ करके आपको बताना है। गद्यांश था कि भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। अंतरिक्ष विज्ञान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विश्व में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। मंगलयान मिशन की सफलता ने भारत को मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला चौथा देश बनाया है। तो 95 नंबर पर जो प्रश्न पूछा गया है इस गद्यांश से कि गद्यांश के अनुसार चंद्रयान 3 की मुख्य उपलब्धि क्या थी। तो इसकी मुख्य उपलब्धि थी आपका चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनना। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 95 में बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 96 का था गद्यांश के अनुसार मंगलयान मिशन ने भारत को किस स्थान पर पहुंचाया है। तो 96 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंगल पर पहुंचने वाला चौथा देश। आगे 97 का गद्यांश के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के दौरान क्या उपलब्धि हासिल की थी। तो 97 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी टीकों का निर्माण किया। आगे 98 नंबर पे अगला प्रश्न है कि आगे नाथ न पीछे पगहा का सही अर्थ क्या है। तो 98 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बंधन रहित होना। ऑप्शन आपका बी 98 में बी। 99 का राय भूमि के अंदर की जानकारी को रखने वाले को क्या कहते हैं। तो 99 का हो जाएगा आपका भूगर्भ वेता। 100 का राय कि 100 नंबर पे कि पत्तों से बनी हुई कुटिया के लिए एक शब्द क्या होता है। तो इसका होता है पौर्ण कुटी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 101 का राय कि दो दुष्टों में नाम के अतिरिक्त अन्य कोई अंतर न होना के लिए सही लोकोक्ति क्या होगा। तो यहाँ 101 में हो जाएगा आपका जैसे जगन्नाथ वैसे सांपनाथ। अगला 102 का राय कि विलोम की दृष्टि से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो 102 में आपका ऑप्शन नंबर 1 सम्मुख और उन्मुख आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला 103 कह रहा था कि 98 में कौन सा समास है। तो यहाँ हो जाएगा आपका द्विगु समास 98 में। अगला 104 कह रहा है कि निम्नलिखित में से चांद का मुंह टेढ़ा है किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये हो जाएगा आपका गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन में आपका डी से हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 105 कह रहा था कि सहज पके सो मीठा होए इस मुहावरे का अर्थ क्या है। 105 में आपका ऑप्शन बी हो जाएगा धीरे धीरे किया गया काम अच्छा होता है। नेक्स्ट आगे आपका 106 कह रहा था कि घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ 106 में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घोड़ा प्लस दौड़। आगे 107 का निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन करिए। तो 107 में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जंगल में मोर नाचा किसने देखा। 108 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पंचौटी के रचयित्री कौन है। तो यहाँ 108 में आपका मैथिली शरणगुप्त आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएंगे। 109 मुकेश जोर से चिल्लाया इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जोर से। आगे 110 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का अर्थ स्त्री है। तो 110 में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंगना। 111 कह रहा है कि निम्नलिखित में से 55 खंबे लाल दीवारें किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखा गया है आपका उषा प्रियवंदा। 112 जिसके मन में कपट न हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो 112 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी निष्कपट। नेक्स्ट आगे आपका हो जाएगा 113 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपयुक्त उपसर्ग युक्त नहीं है।
तो 113 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी समवाय। 114 कह रहा है कि आदर सूचक शब्दों के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो 114 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे अल्प विराम। 115 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुछ। 116 कह रहा है कि उदासी शब्द का विशेषण रूप क्या है, तो यहाँ 116 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका उदास। 117 का निम्नलिखित में से 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो 117 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत। 118 का राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राम से रोटी नहीं खाई जाती। नेक्स्ट आगे 119 का रोहन तबला बजा रहा है, इस वाक्य में क्रिया बताइए, तो 119 में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया। 120 का लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित अनुभव के आकाश में चांद रचना को वर्ष 1997 में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो ये मिला था आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है आपका 121 की अध्यापक शब्द का लिंग बदलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अध्यापिका, ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आपका 122 कह रहा था कि मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, तो 122 में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भली और भांति। 123 कह रहा था कि केस शब्द का प्रवाची क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कुंतल, ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा। 124 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा आपका पानी। आगे 125 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो यहाँ हो जाएगा आपका नीलकमल, ऑप्शन नंबर बी। 126 कह गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित शब्द का कारक बताइए, तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अपादान कारक। 127 कह रहा है निम्नलिखित में से 2009 में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ 127 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कुंवर नारायण। 128 कह रहा है जो ज्ञान अथवा विद्या में पारंगत हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए, तो 128 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विद्वान। नेक्स्ट आगे आपका 129 कह रहा है कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो 129 में हो जाएगा आपका 1972 में। आगे 130 कह रहा था कि सुहावना लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन करिए, तो 130 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आवना आई और या। 131 कह रहा है कि आसमान से बातें करना का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है, तो 131 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बहुत ऊंचा। 132 कह रहा है कि 15,000 की राशि 6% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है और कुछ वर्षों में कुल राशि 16,854 हो जाती है, तो अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे, तो यहाँ 132 में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1854 रुपया। 133 कह रहा है कि दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, यदि मिश्रण की कुल मात्रा 120 लीटर है तो मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए, तो यहाँ 133 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 लीटर। नेक्स्ट दोस्तों आगे आपका अगला क्वेश्चन नंबर 134 कर रहा है कि 120 का 3/20 का मान क्या होगा, तो 134 में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 18। 135 कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 2 है और उनका LCM 42, 72, 8 है, यदि एक संख्या 218 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। 135 में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 392। नेक्स्ट आगे आपका 136 नंबर पर अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी संख्या जो 1005, 1245 और 1485 को भाग देने पर समान शेषफल देती है वह संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 136 में ऑप्शन नंबर सी 175। 137 कह रहा था कि दो उम्मीदवार पी और क्यू एक चुनाव में क्रमशः 42% और 58% वोट प्राप्त करते हैं, यदि वोटों की कुल संख्या 4500 थी तो क्यू को पी से कितने अधिक वोट मिले। 137 में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 880। 138 कह रहा था कि ए बी सी डी और ई एफ 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं, यदि ए और एफ का योग 1586 है तो सभी संख्याओं का योग क्या होगा, तो 138 में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 4758। 139 कह रहा था कि एक वस्तु को 18,560 रुपये में खरीदा जाता है, 2.5% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 139 में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 15,675 रुपये।
नेक्स्ट आपका अगला 140 कह रहा था कि 8 सेमी और 17 सेमी त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे से बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। 140 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। 141 कह रहा था कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए जब मूल राशि 12,800 है, ब्याज दर 7% प्रति वर्ष है और समय 3 वर्ष दिया गया है। तो 141 में हो जाएगा आपका 2898 रुपये, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 142 कह रहा था कि व्यंजक को सरल करेंगे, 450 भागा 3 धन 625 भागा 5 माइनस 44 प्लस 25, तो 142 में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 163। 143 कह रहा था कि एक त्रिभुज का आधार 13.9 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 11.3 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 143 में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 75.43 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट आगे आपका 144 कह रहा था कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7, 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल आता है। 144 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 673। 145 कह रहा था कि यदि ए से बी का अनुपात 3:2 है और बी से सी का अनुपात 8:7 है, तो ए संबंधे बी संबंधे सी का संयुक्त अनुपात क्या होगा। तो 145 में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 3:16:7। नेक्स्ट आगे 146 कह रहा था कि 12 संख्याओं का औसत 62 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 60 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 64 है, छठी संख्या 5वीं संख्या से 8 कम है और 7वीं संख्या से 7 कम है। छठी और 7वीं संख्याओं का औसत क्या होगा। 146 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 57.17। 147 कह रहा है कि यू, भी और डब्ल्यू एक व्यवसाय में क्रमशः 18,000, 24,000 और 30,000 रुपये का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 14,400 है तो लाभ में भी का हिस्सा डब्ल्यू से कितना कम होगा। 147 में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 8,000 रुपये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा हल करने पर। नेक्स्ट आगे आपका अगला 148 कह रहा था कि एक दुकानदार लगभग 5% की छूट देता है और फिर भी लगभग 12% का लाभ कमाता है। यदि वह छूट न दे तो उसे लगभग कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ 148 में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18%। अगला 149 कह रहा था कि x का मान ज्ञात करिए। 0.2x प्लस 0.04 इक्वल टू 0.5x माइनस 0.11। तो इसमें हमको x का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो 149 नंबर के क्वेश्चन को जब आप हल करेंगे तो 0.08 आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे 150 नंबर पे आखिरी प्रश्न है आपका इस वीडियो में। एक रेलगाड़ी एक कार से 50% तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से चलना शुरू करती है और बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचती है। जो बिंदु ए से 80 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में स्टेशनों पर रुकते हुए रेलगाड़ियों को लगभग 25 मिनट का समय लग गया है। कार की चाल ज्ञात करेंगे। 150 नंबर के इस आखिरी प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा यहाँ पे 67 किलोमीटर प्रति घंटा। 67 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने आज जो देखा है ये आपका यूपी पुलिस का जो परीक्षा आज के डेट में हुआ है, यानी कि 9 जून 2026 को शिफ्ट 1 में, यानी कि प्रथम पाली में जो पूरा आपका परीक्षा हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उस परीक्षा के सभी 150 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोगों ने उसका आंसर की देखा है दोस्तों। और इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो बहुत जल्द मैं आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी नेक्स्ट अगला सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है 9 जून को, उसको भी आंसर की मैं आपको बहुत जल्दी अपने चैनल पे दे दूंगा। तो जो लोग आज परीक्षा दिए हैं 9 जून 2026 को शिफ्ट 1 में प्रथम पाली में यूपी पुलिस कांस्टेबल का, वो लोग फटाफट अपना आंसर की मिला लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 9 जून 2026 के सेकंड शिफ्ट वाली वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।